अब है पाठ 13 गिनती। इसे हम इंग्लिश में काउंटिंग भी कहते हैं। आजकल बच्चे इंग्लिश की काउंटिंग तो लिख और बोल पाते हैं आसानी से, पर ज़्यादातर बच्चे अभी हिंदी की गिनती ना लिख पाते हैं और ना ही पूरी तरीके से बोल पाते हैं। पर हिंदी को जानने के लिए हिंदी की गिनती आना बेहद आवश्यक है। तो अगर हम 1 से 10 तक की गिनती को किस तरीके से लिखते हैं, ये अगर हम सीख लेते हैं तो हम आगे की गिनती को उसी प्रकार कर सकते हैं जैसे हम इंग्लिश की गिनती में उन्हीं 1 से 10 तक के अक्षरों को, संख्याओं को हम बार बार इस्तेमाल करके और आगे के संख्या बनाते हैं। और बोलने के लिए हमें इन सभी को पढ़ना और याद करना होगा। तो अगर हम 1 को देखें तो 1 इस तरीके से हिंदी में बनाया जाता है और इसे 1 कहा जाता है। 2 को 2 की ही तरह ही बनाते हैं और इसे 2 कहते हैं। 3 भी कुछ 3 की तरह बनता है, इसे 3 कहते हैं। 4 कुछ इस तरीके से बनता है और इसे 4 कहा जाता है। 5 कुछ 4 की तरह बन रहा है हिंदी में, इसे 5 कहते हैं। 6 उल्टे 3 की तरह गांठ देके बनाया जाता है, इसे 6 कहते हैं। 7 एक उल्टे 9 की तरह बनाया जा रहा है, इसे हम 7 कहते हैं। 8 इस तरीके से बनाया जा रहा है, इसे हम 8 कहते हैं। 9 इस तरीके से बनाया जाता है, इसे 9 कहते हैं। और इसी प्रकार 10 के लिए हम 1 और 0 10 कहते हैं। तो आप अगर 1 से 10 तक गिनती समझ जाते हैं तो फिर आप उसके बाद अगर 11 लिखना है तो आप 1 और 1, 12 के लिए 1 2, 13 के लिए 1 3, 14 के लिए 1 4। तो इस प्रकार आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 और 50 तक गिनती को याद करके लिख के देख सकते हैं। अब हम देखते हैं हमने कितना सीखा। इन अंकों को शब्दों में लिखिए। तो देखिए ये यहाँ पे हिंदी में लिखे हैं, तो अगर हम इसे शब्दों में लिखें तो ये है 1 और 6 16, ये है 1 और 1 11, ये है 5, ये है 1 और 7 17, ये है 1 और 4 14, और ये है 4 और 3 43। इसी प्रकार हम इन अंग्रेजी अंकों को हिंदी में भी लिख सकते हैं। आप एक बार अभ्यास करके इन अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में लिखकर देखिए। चित्र देखकर उसके नीचे सही संख्या हिंदी अंकों और शब्दों में लिखिए। यहाँ बिल्लियां 3 हैं तो हम लिखेंगे 3। ये 1 2 3 4 5 पेंसिल हैं तो 5। 1 2 3 4 5 6 चिड़िया।